A determinant of the square matrix of order 2. डिटर्मिनेंट्स को जनरली जो है डी या डेल्टा से सूचित करते हैं। तो पहले हम लोग इसके टू ऑर्डर को समझते हैं। मान लिया कि कोई मैट्रिक्स ए बराबर दिया हुआ है A11, A12, A21, A22। अब इसको आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट में लिखोगे। तो डिटर्मिनेंट के लिए क्या किया जाता है, दो खड़ी लकीर में लिखा जाता है। इस प्रकार से सूचित करना डिटर्मिनेंट कहलाता है। तो अब इसको हम लोग दो खड़ी लकीर में लिखते हैं, A11, 2 और A21, A22। अब इसका हल करने का तरीका क्या है, ये आपकी फर्स्ट गुना नीचे में होती है और सेकेंड गुना ऊपर में है ना। या हिंदी में जो चार इस प्रकार से आती है, तो ये और ये हो गया और बीच में माइनस हो जाता है। जैसे यहाँ फर्स्ट और सेकेंड के बीच में माइनस, तो हिंदी में ऐसे चार आया जैसा यहाँ कह रहे हैं इस प्रकार से। या कहें कि फर्स्ट गुना नीचे मुँह और सेकेंड गुना ऊपर मुँह, मतलब ये आपकी हो गया फर्स्ट गुना और ये हो गया सेकेंड गुना और उसके बीच में माइनस आ जाएगा। A11 गुना A22 माइनस A21 इंटू A12। ये आपको कहलाया मैट्रिक्स टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। टू ऑर्डर क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें आपको दो रो है और दो कॉलम है। ये आपकी कहलाती है रो, है ना, ये कहलाती है रो। ये हॉरिजॉन्टल लाइन रो कहलाती है और वर्टिकल लाइन कॉलम कहलाती है। अब जैसे इसको हम लोग लिखते हैं और ये इस प्रकार से लिखा, तो ये आपकी हो गया रो और ये हो गया कॉलम। इसको देहाती भाषा में कहो तो ये आपकी खड़ी लाठी है और ये बड़ी लाठी है। ये आपको हॉरिजेंटल लाइन हुआ, हॉरिजेंटल लाइन। और ये हो गया वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। तो ये आपकी फर्स्ट रो कहलाएगी, ये कहलाएगी फर्स्ट रो, ये कहलाएगी सेकेंड रो, ये कहलाएगी फर्स्ट कॉलम C1 और ये कहलाएगी आपको सेकेंड कॉलम। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले रहे हैं एक, दो, चार, पाँच। अब इसको हल करोगे तो 1 गुना 5 लिखोगे माइनस 4 गुना 2, तो ये आपको 5 माइनस 4 दूनी 8, तो हो जाएगी -3। ये इसका आंसर हो गया। ये दूसरा एग्जाम्पल यदि हम लोग लें, दो, 4, -6, 5, इसको गुना करोगे तो 2 गुना 5 माइनस हो जाएगी, यहाँ -6 पहले से, -6 गुना 4, तो 5 दूनी 10 और ये 6 चौका 24 और माइनस माइनस प्लस 24, ये हो जाएगी आपको 34। ये हो गया उत्तर। डिटर्मिनेंट को डी से सूचित करते हैं या डेल्टा से लिखते हैं। लिख सकते हैं कि इट इज डिनोटेड बाई डी और डेल्टा, इसको हम लोग पढ़ते हैं डेल्टा।
इट इज डिनोटेड बाई डी और डेल्टा। इसको हम लोग डी या डेल्टा से सूचित करते हैं। ये 2 ऑर्डर का था, मान लेते हैं 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, 3 ऑर्डर। तो 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सीधे एग्जाम्पल ले लेते हैं, या मान लेते हैं ए बी सी लिख सकते हो, ए बी सी, A1 B1 C1, A2 B2 C2। तो इसमें एक चिन्ह होती है ना, ये आपकी पहला रो हुआ, ये आपका दूसरा रो हुआ, ये आपका तीसरा रो हुआ, ये आपकी पहली कॉलम, दूसरा कॉलम C1 C2 और ये तीसरा। अब इसमें अपना इसका क्या साइन होता है, चिन्ह होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। यानी ये पहले रो के लिए चिन्ह है, साइन है प्लस माइनस प्लस। ये दूसरे रो के लिए है प्लस माइनस प्लस माइनस। ये तीसरे रो के लिए है प्लस माइनस प्लस, या एक प्लस माइनस, इस प्रकार से आप प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरह से आ रहा है। 2 ऑर्डर में भी ये आपको जो है, ये 4 पद जो है 2 ऑर्डर के लिए हो जाता है। यानी आप यदि 2 ऑर्डर के लिए कहोगे, इसके लिए यहाँ है कि ये हो जाएगी आपकी प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आपकी 2 ऑर्डर के लिए हो गया। इसका साइन जो है ना प्लस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। हम समझते हैं, समझ रहा होगा। अब इसको हल करने के लिए ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन झाँका जाता है। अब इसको आप झाँकोगे, मान लेते हैं कि इसको आप पहला पद के लिए झाँक लिया इस प्रकार से। अब झकने के बाद ये बचा हुआ जो पद है 2 ऑर्डर में आ गया, B1 C1 B2 C2। अब आगे यदि इसको हम झाँकते हैं, यदि झाँकेंगे, इसको हाइड करेंगे, छिपाएंगे, तो या तो किसी एक रो के या किसी एक कॉलम के सारे अवयव। अब b का जो वैल्यू है यहाँ से क्या है, माइनस, तो माइनस b। उसी तरह से ये वर्टिकल झकेगा और ये हॉरिजॉन्टल, मतलब जब भी झकता है तो आपको वर्टिकल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, जिस अवयव को झाँकेंगे, जिस एलिमेंट को झाँकेंगे, तो उसके वर्टिकल लाइन और उसके हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अब इसको झाँक रहे हो वर्टिकल में, तो जो बच जाते हैं अवयव, तो बच गया है A1 A2 A1 A1 A2, फिर यहाँ बच गया आपको C1 C2, और फिर C को झाँकेंगे। तो C को जब झाँकोगे, ये आपकी लाइन इस प्रकार से झक जाएगी। तो यहाँ हो जाएगी A1 B1 A2 B2। एक बार फिर से बोला जा रहा है, ये 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। इसमें पहला रो हॉरिजॉन्टल वाले को रो कहा जाता है, पहला रो है ना, दूसरा रो, तीसरा रो, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। अब इसको यदि झाँकेंगे, तो इस ए को यदि झाँकेंगे तो हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में, तो जो अवयव बचा उसको 2 ऑर्डर में लिखा जाएगा, जैसा कि पहले बताया। फिर आपको यदि बी झाँकोगे तो ये माइनस होता है, तो माइनस लिखा गया। और ये आपकी हो गया वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, तो A1 A2 बच गया, C1 C2 बच गया। और फिर C को झाँकोगे तो ये हो गया आपका A1 B1 A2 B2। अब ये 2 ऑर्डर में आने के बाद इसको पीछे के जैसा आप हल करोगे, यानी B1 C2 हो गया माइनस
B2 C1 हो गया, माइनस B फिर A1 C2, जैसे यहाँ हुआ B1 गुना C2, B2 माइनस C1, तो A1 C2, A1 C2 माइनस A2 C1 प्लस C A1 B2 माइनस A2 B1 A2 B1, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहले रो को जाग सकते, आप चाहो तो दूसरे रो को भी जाग सकते हो, आप चाहो तो तीसरे को भी जाग सकते हो, तो ये आपकी है जो कि कॉलम को भी जाग सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि यदि आप दूसरी रो के झाँकते हो तो दूसरे रो के सारे अवयव को झाँकेंगे, आंसर सेम आएगा। तीसरे रो को झाँकेंगे तो सारे अवयव को झाँकेंगे, आंसर सेम आएगा। पहले कॉलम के भी सभी अवयव को झाँकेंगे, दूसरे कॉलम के भी सभी अवयव को झाँकेंगे, तीसरे को भी सभी को झाँकेंगे, सबका सॉल्यूशन एक ही आता है। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल, कह रहा है कि डेल्टा बराबर आपका है 1 2, कोई भी ले सकते हैं, 4 3 4 9, 3 4 9, फिर तीसरे कॉलम में 2 1 6 लेते हैं, 2 1 6, कोई भी अंक लेके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एक ही बात आएगी। अब इसको हम लोग एक को यदि झाँकना चाहते हैं, आप एक को झाँकोगे इस प्रकार से, तो एक बाहर में लिख लिया, चूंकि इसका चिन्ह प्लस माइनस प्लस पहले होगा। अब झाँकने के बाद ये बच गया, तो 4 9 1 6, माइनस 2 को झाँका, ये वर्टिकल लाइन ये हॉरिजॉन्टल लाइन को झाँक दिया, तो हो गया 3 2 9 6, 4 को आपने झाँका, ये आपकी हो गया वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हो गया 3 4 2 1। अब इसको आप गुना करोगे, ये 4 गुना 6, 6 चौका 24, और 1 गुना 9 9, फिर इसको गुना करेंगे 6 तिहाई 18, 9 दूनी 18, फिर आपको हो गया 4, 3 गुना 1 3, और 4 दूनी हो गया आपको 8। अब 24 में से 9 जाएगा, तो 24 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 9 24 15, और ये कट के हो जाती है 0, 2 गुना 0, और यहाँ पर आपका 4 है, अब 3 में से 8 गया तो माइनस हो जाएगी, 5 5 का 20, तो ये माइनस हो जाती है 20, यानी हो गया -5, ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से डिटर्मिनेंट को झाँक कर बनाया जाता है, लेकिन इसमें क्या है, प्रॉपर्टी है ना, आपको प्रॉपर्टी जानना है, कुछ प्रॉपर्टियाँ हैं, उसके अनुसार आपको हल करना है, उसमें आसानी होती है, सुविधा होती है। आपका प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, सारणी के गुण। तो पहला गुण क्या है, पहला गुण है कि कोई भी यदि सारणिक है, मान लेते हैं कोई भी इसी सारणी को हम लेते हैं, लेट जो ऊपर दिया गया है 1 2 4 3 4 9 2 1 6, डेल्टा बराबर, अब इसका सॉल्यूशन तो ऊपर बताया जा चुका है, -5 आता है। अब ये पहला कहता है कि रो को यदि कॉलम में चेंज कर दें,
है ना, ये जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर रहे हैं प्रत्येक रो को, तो उसके मान में कोई अंतर नहीं होता है। अर्थात हम लोग ये कहने जा रहे हैं कि R1 को चेंज क्या कर देते हैं C1 में, R2 को चेंज कर देते हैं C2 में, और R3 को चेंज कर देते हैं C3 में। तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, है ना, नॉट चेंज होगा इफ रो एंड कॉलम इंटरचेंज। जैसा कि हम लोग शॉर्टकट में इसको आप समझा रहे हैं, तो पूरी भाषा को लिख ले रहे हैं किताब में, उसको देख ले सकते हो कि पहले रो को पहले कॉलम में, या कहें कि पहले कॉलम को पहले रो में, ये भी कहा जा सकता है। दूसरे को दूसरे कॉलम में, तीसरे को तीसरे में। अब ऐसा चेंज करते हैं तो क्या आता है, 1 2 4 3 4 9 2 1 6। अब इसी को आप यदि सरल कीजिए, मान लेते हैं उसमें तो हमने रो को झाँका था, आप कॉलम को भी झाँक सकते हो, रो को ही झाँको, तो ये को झाँका, है ना, इस प्रकार से झाँक लिया। अब ऐसा झाँकेंगे, हो गया 4 1 9 6, फिर -3 को झाँकेंगे, बीच में माइनस होता है, तो हो गया आपको 2 1 4 6, फिर हो गया आपको +2 को झाँकेगा, तो हो गया 2 4 4 9। अब यहाँ गुना करेंगे, 6 चौका 24 9, यहाँ हो गया आपको 6 दूनी 12 -4, अब +2 9 दूनी 18 और -4 चौका 16। अब 24 में से 9 गया तो हो गया आपको 15, अब 12 में से 4 गया 8 8 तिहाई 24, और यहाँ 18 में से 16 गया 2 2 दूनी 4, तो 15 4 क्या हो गया 19, और माइनस हो गया 24। अब 19 प्लस में है और माइनस में 24 है, तो 24 में से 19 जाएगा, है ना, तो आपको 19 और 5 24 होता है, यानी -5। तो सारणी के मान क्या हुआ, बराबर ही हुआ, है ना। ये पहले जो हल किया गया और ये हल किया गया, एक ही मान आया। इसलिए कहा जाता है कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करने से सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, अब दूसरी प्रॉपर्टी है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0 when any two row or column are identical, माने समान है। ये कह रहा है कि यदि 2 रो और या 2 कॉलम सारणी के मान समान है तो सारणी का मान 0 हो जाता है। एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर आपने लिया 1 2 4 1 2 4 5 6 7। अब यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि इसके 2 रो आपको बराबर हैं, ये पहला रो और इसके दूसरा रो क्या है, बराबर है। तो इसका R1 बराबर जब R2 है तो डेल्टा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जैसे इसको हम लोग सरल करके देखते हैं। अब एक को यदि झाँका, है ना, तो हो गया 2 4 6, एक को झाँका तो हो गया 2 4 6 7, फिर -2 को झाँका, है ना, इस 2 को झाँका
तो हो गया 1 4 5 7। अब जोड़ 4 को झागा, नहीं फाइट कर लिया, झागने का मतलब उसको छिपाना। 1 2 5 6। अब इसको हम लोग सरल करें तो 7 दूनी 14, 6 चौका 24, 7 5 चौका 20, 4 आपको हो गया 6, 5 दूनी 10, माइनस हो गया आपको 10, और यहाँ 20 में से 7 जाएगा, हो जाएगा -13, और प्लस ये फिर माइनस में आ जाएगा, तो 10 में से 6 गया, तो 4 चौका 16, 4 गुने -4, तो -10, और 13 दूनी हो गया आपको ये 26, ये 4 चौका 16, तो 16 10 26 ये आपकी कट के शून्य हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि कोई दो रो या कोई दो कॉलम बराबर रहेगा तो सारणी का मान शून्य होगा। आप इसको मान लेते हैं वो रो में था, ये कॉलम में भी रह सकता है। अब जैसे कि मान लेते हैं 2 3 4 है, 2 3 4 है, 1 5 7 है, तो इसका भी मान शून्य आएगा। इसको आप घर पर देख सकते हो करके, क्योंकि इसके दो कॉलम क्या है बराबर है, इसलिए सारणी का मान शून्य।